पढ़ लिया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति की जानकारी कुछ लिए थे, और इस क्लास में हम लोग उसके थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, किसको हम लोग आधार बोलते हैं, किसको हम लोग लंब बोलते हैं, उसको पहचानना सीखेंगे। क्या कर लेंगे, पहचानना सीखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कुछ फिगर दिया हुआ है। कल हम लोग पढ़े हुए थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं हम लोग, एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज होगा उसका एक कोण 90 डिग्री का अगर हो गया तो समझ लीजिए कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो त्रिकोणमिति को बनाने में। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन अब उसमें हम लोग किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। नहीं, हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आपको पहले बताया था ना कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते। कोई पूछे तो क्या करिएगा, बता दीजिएगा। और कोई पूछे कि बाबू त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज, और विकल्प पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए, तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ध्यान समझिए, जहां पे 90 डिग्री बनेगा, जिस कोण पे 90 डिग्री बनेगा उसके ठीक सामने का जो भुजा होगा, 90 डिग्री है ना बना, ये कोई बन रहा है, तो ठीक है, इसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण नहीं होगा, कर्ण होगा। ठीक है, जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, 90 डिग्री जहां पे बनेगा, 90 डिग्री जहां कोण बनेगा, ठीक उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण पहचान लीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए, कर्ण है चाहे अर्जुन है चाहे जो भी है, ठीक है, वो कोई ना कहीं खड़ा होता होगा, है कि नहीं। दुनिया का जो भी अपना क्या होता है, उसको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, यानी उसको कोई चीज का आधार चाहिए। आधार कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है, आधार चाहिए। ठीक है, आधार उसको चाहिए। जैसे हम ही खा रहे हैं, हम किसका सपोर्ट में खा रहे हैं, धरती के सपोर्ट लेकर खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो सेम उसी तरह कर्ण है, इनको भी चाहिए सपोर्ट, लंब है उनको भी चाहिए सपोर्ट। बिना सपोर्ट के कोई एक दूसरे का सहायता नहीं करेगा। ये भाई साहब जो है कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। ये भाई साहब जो है कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। दोनों को खड़ा करने में हेल्प कौन कर रहा है, ये लाइन कर रहा है ना, ये वाला नीचे वाला। इस लाइन का नाम क्या है, बी सी। ठीक है, तो जो खारा होने में सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, बीसी नहीं बोलते हैं। तो क्या उस लाइन का नाम है बीसी। बताए कुछ नाम कुछ और भी हो सकता है, पीक्यू भी हो सकता है, क्यूआर भी हो सकता है, जो नाम चाहे उसको दे सकते हैं। नाम से मतलब हम लोग को भी नहीं पहचानना है, इसको लोग क्या बोलेंगे, आधार। बोले तो सर ये तो लंब लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी बताएंगे क्या ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम समझाने के लिए बोल दिए। ये हो गया आपका आधार। और जो आधार पे एकदम सीधा खड़ा हो, एकदम हमारे देश के जवान की तरह एकदम साफ, हाँ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब। तो देखो तो आधार पे एकदम सीधा कौन खड़ा है, देखो तो ठीक से कौन खड़ा है, ए भी खड़ा है। एकदम देखो सीधा एकदम खड़ा, एकदम कौन एकदम झुकने वाला कहानी उसके पास नहीं है। ठीक है, खड़ा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्लियर। तो आपने कर्ण पहचान लिया, आधार पहचान लिया और लंब भी पहचान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है कोई दिक्कत है तो बताइए, है नहीं। लेकिन अब बात आ जाती है कि सर यहाँ पे लंब लिखा हुआ है,
यहाँ पे इसमें यहाँ पे लंब लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें लंब यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में अलग अलग काय लिखा हुआ है। यहाँ पे आधार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आधार यहाँ पे बता रहे हैं आप क्यों। अब बारी इसको समझने का। आपने तो नॉर्मली भाषा में समझ लिया कि कर्ण कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है और लंब कहाँ होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका स्थान चेंज होकर यहाँ पे आ गया है और इसका स्थान चेंज होकर यहाँ पे आ गया है। क्यों आया है आखिर कारण क्या है, ठीक है। आखिर आया तो आया क्यों। चलिए इसके बारे में फिर हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कारण क्या है। कोई दिक्कत। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए इसको एक पॉइंट को दिया हुआ देखिए, लंब जो है फिक्स नहीं होता है, आधार जो है फिक्स नहीं होता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। समझ में आ गया। या क्या बोला, लंब है फिक्स नहीं होगा, आधार है फिक्स नहीं होगा, लेकिन कर्ण क्या है, फिक्स है। देखो ये भी फिगर है, दो फिगर लिया गया है ना, इसका कर्ण कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, और इसमें भी कर्ण कहाँ बन रहा है, बन रहा है। क्यों, वो फिक्स है। वो जब बनेगा तो 90 डिग्री के सामने ही बनेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, दुनिया इधर से उधर हो जाए उससे मतलब उसको नहीं है। जब बनेगा तो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने बनेगा, 90 डिग्री बनेगा उसके सामने बनेगा। चाहे 90 डिग्री ऐसे कहीं ना बने, कहाँ बनेगा, यहाँ बने 90 डिग्री के सामने बनेगा, उसको कोई मतलब उससे नहीं है, वो ऊपर नीचे नहीं करेगा, वो जब बनेगा उसके सामने बन जाएगा। वो कौन, वो हमेशा क्या है, वो फिक्स है। वो तो वहां बनेगा तो बनेगा। अब इतना जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी लाइन कोई होती है तो कौन होता है, तो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी लाइन कौन होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और लंब और आधार जो है कर्ण से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और चलिए जान लेते हैं कि आखिर फिक्स क्यों नहीं है। ये तो फिक्स है, जब बनेगा तो 90 डिग्री के सामने बनेगा, यानी जो सबसे लंबा होगा वही उसका कर्ण हो जाएगा। ये कंफ्यूजन किसमें है भैया, कब कहाँ चल जाएंगे कोई गारंटी नहीं, कब ऊपर चल जाएंगे कब नीचे चल जाएंगे कोई गारंटी इसमें नहीं है। चलिए इसको भी आज हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ध्यान देखिए दो फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे ये देखिए एंगल बना रहा है, क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, और एक एंगल यहाँ बना रहा है। दोनों में एंगल बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है देखिए ठीक से। पहला फिगर में एंगल सी बन रहा है और इस फिगर में एंगल ए बन रहा है। एगो में एंगल ए बन रहा है और एगो में एंगल सी बन रहा है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैंने कल भी बताया था कि जहां एंगल बने, एंगल जहां बने किस तरह, जहां पे 90 डिग्री बना है 90 डिग्री, उसके सामने क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। उसी तरह जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब हो जाएगा। जहां एंगल बना उसके सामने लंब होगा। अब इसमें एंगल कहां बन रहा है, सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जहां एंगल बनेगा वहां पे सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एंगल बनता तो लंब कौन हो जाता, लेकिन एंगल कहाँ बना है, सी पे बना है, तो लंब कौन हो गया, ए बी हो गया। लेकिन यहाँ पे एंगल बना जिससे लंब कौन हो गया, बी सी हो गया। क्लियर। इसलिए लिखा भी हुआ है कर्ण बराबर ए सी और लंब बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, क्योंकि एंगल ए पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, यानी यहाँ पे बन रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब डाउट है कि क्यों यहाँ पे कभी यहाँ लंब बन रहा है कभी यहाँ लंब बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ बन रहा है। और एंगल बनाने के लिए सहायता चाहिए किसी ना किसी चीज का, कि नहीं चाहिए। बिना सहायता का एंगल बनेगा नहीं बनेगा। एंगल बनाने के लिए सहायता किसका लेगा, तो एगो कर्ण का लेगा एगो आधार का लेगा।
हमेशा एंगल बनाने के लिए किसका सहायता लेगा? कौन और आधार का। दिमाग में बैठा लीजिएगा, एंगल बनाने के लिए किसका सहायता लेगा? तो कौन और आधार का। कौन और आधार का। जब भी मिलेगा एंगल बनाएगा तो कौन और आधार की सहायता से ही बनाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ भी एंगल बना तो किसका किसका सहायता लिया होगा? कौन और आधार। तो कौन तो आपको पता है कौन है, एकदम कोई चीज में दिक्कत नहीं कौन पहचानने में। पहचान लिए तो एक हेमे सट रहा है तो एक कौन पहचान लिए तो बच कौन गया? आधार। तो आधार कितना सट रहा है? सट रहा है। आधार कौन हो जाएगा? नीचे वाला। अब पहचान आ जाएगा। और आसान तरीका बता दिया जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें देखो, कौन आपको पहचान में ये रहा है कौन में कौन है? कोई दिक्कत है? कौन सा लाइन सट रहा है? एक हेमे सट रहा है, एक हेमे सट रहा है, ये दोनों सट रहा है। तो हेमे सट आते हैं कौन है? क्यों? क्यों तो पहचान नहीं दे रहा है। तो बच कौन गया? क्यों सट रहा? ये सट रहा मैं क्या हो जाए? कौन आधार। अच्छा बच गया कौन? अब समझ में आ गए। इतना जानना कि जहाँ एंगल बने तो सामने वाला क्या हो जाए? लंब हो जाए। जब भी एंगल बनते कौन और आधार की सहायता से ही बनी, बिना सहायता से ना बन। जब बनते कौन और आधार की सहायता से ही एंगल बनी। ठीक बा। तो कौन है जो हई हो गए, है का सहायता हई नहीं आधार हो गए। अच्छा बचो तो कौन हो गए? लंब हो गए। यहाँ तो कोई दिक्कत बा? कौन और आधार और लंब पहचाने में कि लंब हई लंब कब हो जाए, हई आधार कब हो जाए, हई आधार कब, हई लंब कब हो जाए, पहचाने में कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत होगा तो बता दो बाबू। देखिए